अब अपन राजस्थान की देशांतर स्थिति पढ़ते हैं। देशांतर स्थिति मतलब देशांतर रेखा के अनुसार, जैसे राजस्थान मान के चले अपन पूरा यूँ मान लो, तो ये वाली जो रेखा है ना, इसको तो अक्षांश रेखा बोलते हैं और इस वाली रेखा को देशांतर बोलते हैं। तो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो देशांतर है ना, उसको पढ़ना है अपन को। तो इधर वाला पॉइंट जो जैसलमेर में कटरा गाँव से शुरू होता है, कौन से गाँव से शुरू हो रहा है? कटरा गाँव से। और ये इसका देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री। इधर पूर्व में कौन सा गांव है? सिलाना गांव। वही सिलाना गांव है धौलपुर के अंदर। और ये है 78 डिग्री 17 मिनट पर। बस ये देखना है अपन को भाई, 69 डिग्री से 78 डिग्री तक विस्तार है देशांतर विस्तार राजस्थान का। पूर्व सबसे पश्चिमी जो भाग है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और सबसे पूर्वी भाग जो है ये वाला हिस्सा ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस पश्चिमी भाग का अंतिम बिंदु जो है ना, वो कौन सा गांव है? कटरा गांव, जो जैसलमेर के अंदर है। जबकि पूर्वी बिंदु जो है वो है सिलाना गांव, जो धौलपुर के अंदर स्थित है। अब अपन से पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है? तो ये है 869 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? 826 किलोमीटर। तो अपन को लंबाई का ध्यान रखना है, 869 किलोमीटर। अब अपन से एक और प्रश्न पूछ सकता है। पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि देशांतर विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। बॉर्डर पूछ ले कि कौन से गांव में, तो कटरा गांव जैसलमेर से लेकर के सिलाना गांव धौलपुर तक। अब आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर उदय होगा, कौन से देशांतर पर होगा? तो सूर्योदय किधर होता है? पूर्व में। कौन से डिग्री पर स्थित है पूर्वी गांव? 78 डिग्री 17 मिनट पर। तो सबसे पहले सूर्योदय कौन से गांव में होगा? सिलाना गांव में। और सबसे आखिर में कौन से गांव में उदय होगा? कटरा गांव में। तो सबसे पहले सूर्यास्त कहां पर होगा भाई? सबसे पहले सूर्योदय कहां पर हुआ? सिलाना गांव में। और सबसे आखिरी में सूर्योदय कहां हुआ? कटरा गांव में। तो सबसे पहले सूर्य कहां पर अस्त होगा दोनों में से? जहां पर सबसे पहले उदय होगा ना, वहीं पर सबसे पहले अस्त होगा। कहां पर होगा? सिलाना गांव में। सबसे पहले यहीं पर अस्त होगा, उसके बाद में कटरा में जाएगा। उधर तो सूर्यास्त जैसे अपने अभी 5:30 या 6 के आसपास सूर्यास्त हो रहा है ना, तो वहां पर लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास सूर्यास्त होगा। क्योंकि इन दोनों के बीच का जो देशांतरी विस्तार है ना, देशांतरी अंतर कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो अगर इसका देशांतरी विस्तार अपन निकाले तो 78 डिग्री 17 मिनट, और इधर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। तो इनका देशांतरी विस्तार आ रहा है 8 डिग्री 47 मिनट। लगभग ये विस्तार आता है 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरी विस्तार है राजस्थान का। अक्षांश विस्तार अपन ने 7 डिग्री 9 मिनट था, और देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसको लिख लें आप, साथ के साथ चित्र भी बना लिया करें ताकि दिक्कत नहीं आए। अब आपसे क्या प्रश्न पूछेगा हो? सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर कौन सा है जो पश्चिम में स्थित है? वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पश्चिम में स्थित सबसे आखिरी गांव कौन सा है पश्चिम में? कटरा जैसलमेर, कटरा गांव जैसलमेर। और पूर्व में स्थित गांव कौन सा है? सिलाना गांव धौलपुर। अब ये जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखा जैसे यहाँ पर क्रॉस हो रही है, ये अक्षांश और देशांतर यहाँ पर क्रॉस हो रही है ना, तो इस गांव का नाम भी ध्यान रखना है अपन को। इस गांव का नाम पुराने मानचित्रों के अनुसार तो मिलता है लामपोलाई। क्या नाम है? लामपोलाई, जो नागौर में था। लामपोलाई गांव कहाँ पर था? नागौर में था। लेकिन अभी जो सैटेलाइट ने सर्वे किया है ना, सैटेलाइट मतलब ऊपर से उपग्रह के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है, उसकी वजह से अब ये गांव लामपोलाई चेंज हो गया है। पहले तो लामपोलाई माना जाता था। सेंटर में गांव कौन सा है? अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान का सेंट्रल गांव लामपोलाई मानते थे, लेकिन अब ये चेंज हो गया और इस गांव का जो सेंट्रल गांव है ना, अब उसका नाम है गगराना। कौन सा हो गया है? गगराना। ये भी नागौर में ही है तो दोनों नागौर में ही, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार तो कौन सा हो गया है? ये तो सैटेलाइट के अनुसार है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार ये गगराना नागौर हो गया है। जबकि पहले कौन सा गांव था?
लामपोलाई नागौर था। और राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरी विस्तार हो गया। अब आपसे क्या क्या प्रश्न पूछने की संभावना है उसकी? देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि कटरा जैसलमेर से सिलाना गांव धौलपुर तक। ठीक है। चौड़ाई पूछ ले तो पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ठीक है। और इसके अलावा पूछ सकता है आपसे देशांतरी विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 47 मिनट। सबसे सेंट्रल गांव कौन सा है? लामपोलाई नागौर। ठीक है। अभी वर्तमान के सैटेलाइट सर्वे के अनुसार नया गांव कौन सा है जो सबसे सेंटर में? गगराना गांव नागौर। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े, लिख लिया तो लिखो साथ के साथ में। अब देखते हैं अपन जो देशांतर रेखा अपन ने खींची थी, जो यूं देशांतर रेखा खड़ी खींचती है, उन देशांतर रेखाओं के अंदर क्या है? देशांतर रेखाओं को अपन समय और तिथि रेखा भी कहा जाता है। यानी कि इससे क्या डिसाइड होता है? एक तो टाइम डिसाइड होता है और दूसरा डेट डिसाइड होती है। कि जैसे अपन देशांतर रेखाएं कितनी थी अपन ने ग्लोब में देखी थी, तो इधर भी 180 और इधर भी 180, टोटल कितनी हो गई? 360 प्लस ये वाली रेखा टोटल कितनी होती है? ये 361 होती है वैसे, लेकिन काउंट में राउंड फिगर में क्या ध्यान रखने पड़ता है अपन को? 360 देशांतर ध्यान रखने पड़ते हैं। अब 1 डिग्री देशांतर, ये निशान है डिग्री का, तो 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस होने में कितना समय लेता है सूर्य? 4 मिनट। जबकि 1 मिनट देशांतर जो होता है ना, जैसे अपन ने लिखा था उधर 69 डिग्री 30 मिनट, ऐसे ही लिखा था ना, तो ये डिग्री वाले में तो कितना मिनट लेता है? 4। जबकि इस जो मिनट वाला निशान है इसको क्रॉस करने में समय लिया जाता है 4 सेकंड का। यानी कि 1 मिनट देशांतर को क्रॉस करने में कितना समय लेता है सूर्य? 4 सेकंड। अब ध्यान रखना है, जैसे पूर्व देखा अपन ने, ये पूर्वी बॉर्डर है। अब यहाँ पर कितना देशांतर था? 78 डिग्री 17 मिनट था, और इधर कितना था? 69 डिग्री 30 मिनट था। तो पूर्व से पश्चिम में समय अंतराल, यानी कि सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा? इस जगह पर 78 पे होगा ना। सबसे लास्ट में कहां पर होगा? यहां पर। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना देशांतर था? अपन ने देखा था 8 डिग्री और 47 मिनट, ये देशांतरीय अंतर है इनका। तो इन दोनों अक्षांश देशांतरों को अपन काउंट कैसे करेंगे? इसको इंटू 4 करें अपन, और इसको भी इंटू 4 करें। भाई ये तो यूं मान के चलो, ये तो मिनट वाला है और इधर वाला सेकंड वाला है, तो 8 चौक 32 तो मिनट हो गए इधर अपने पास, हो गए ना। और इस साइड को सेकंड से काउंट करेंगे तो 7 चौक 28, हासिल के 2, 16 और 2 18, यही हुआ ना 188 सेकंड। अब 188 सेकंड के मिनट बनाएंगे आप, तो 60 से डिवाइड करें इनको। 60 में क्या होगा? 3 बार में 180, तो 3 मिनट तो वो हो गए, तो इधर 3 मिनट जोड़ दे अपन, और 8 सेकंड और बच गए अपने पास। तो टोटल मिनट तो कितने हो गए अपने पास? 35 मिनट। और सेकंड कितने बचे? 8 सेकंड। तो आपको पूर्व से पश्चिम का जो समय अंतराल है वो कितना होगा? 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी कि पूर्व में जिस टाइम पर सूर्य उदय होगा ना, उसके 35 मिनट और 8 सेकंड बाद में सबसे लास्ट बॉर्डर पर, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है ना, वहां पर सूर्य उदय होगा। समझ रहे हो? तो कितना डिफरेंस रहेगा समय का? 35 मिनट और 8 सेकंड का समय रहेगा। अब अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गई, उतार ली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन, राजस्थान का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आजकल 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, एक तो वर्ग किलोमीटर में पूछता है और एक वर्ग मील में पूछते हैं। दोनों टाइप का ध्यान रखना है अपन को, एक तो वर्ग किलोमीटर में और एक वर्ग मील में। और वर्ग किलोमीटर में तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239
239 वर्ग किलोमीटर। जबकि वर्ग मील में पूछ ले तो क्या है, 1,32,139 वर्ग मील। 139 वर्ग मील, ये ध्यान रखना है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो यार राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मील में पूछ ले तो 1,32,139 वर्ग मील। अब ये जो राजस्थान है ये पूरे भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला स्टेट है, सबसे ज़्यादा, यानी कि क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, प्रथम नंबर पर। इससे बड़ा कोई भी स्टेट नहीं है राजस्थान से बड़ा। जब राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नए सर्वे के अनुसार 32,87,274 वर्ग किलोमीटर मिलता है। ठीक है, अब इसकी वजह से अब राजस्थान का यूँ पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, पूछ सकता है ना प्रश्न। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3,42,239 को डिवाइड करना पड़ेगा 32,87,263 से, तो आपका आंसर आएगा 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41% है, इसको आप लिख सकते हैं। और ये जो क्षेत्रफल है ना ये 10.41, ये कब से बरकरार है राजस्थान का, 1 नवंबर 1956 से, यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था ना उस दिन भी राजस्थान का क्षेत्रफल यही था और उस समय भी भारत के क्षेत्रफल का 10.41% ही था राजस्थान, और आज भी उतना ही, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और एरिया मिलाते अपन और स्टेट का और जगह के जिलों को मिलाते तो क्षेत्रफल बढ़ता, नहीं तो अब क्या है अभी वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। ये ध्यान रख लेना, उधर लिख लेना भले आप, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग ये राजस्थान है भाई। 10.41% भाग क्या है, राजस्थान है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखना। इधर लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और टोटल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। अब ये सबसे बड़ा राज्य कब से बना है, भारत राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 1956 से नहीं बना। 1 नवंबर 1956 को तो क्या था, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% था। ये डाटा तो तब से ही है, और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये भी तब से ही है। लेकिन राजस्थान से पहले एक अन्य राज्य था जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, वो था मध्य प्रदेश। कौन सा था सबसे पहले, मध्य प्रदेश था। अब राजस्थान कब बना, तो बना 1 नवंबर 2000 से। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब से बना है, 1 नवंबर 2000 से। इस दिन क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का विघटन हुआ था। मध्य प्रदेश का विघटन हुआ था और उसके कारण फिर क्या हो गया, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है, तो राजस्थान से पहले सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का विघटन कब हुआ, 1 नवंबर 2000। इस दिन मध्य प्रदेश का विघटन हो गया और उसी दिन से राजस्थान क्या हो गया, सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब अगर भारत के क्षेत्रफल का तो कितना परसेंट है, 10.41। अब प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं, विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है।
पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान? सिर्फ 0.25% है। और पूरी दुनिया के क्षेत्रफल में भारत का क्या है रोल? ये तो राजस्थान हो गया 0.25। तो अगर विश्व के क्षेत्रफल का भारत पूछ ले कि विश्व के क्षेत्रफल में भारत का रोल क्या है, तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत है 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का भारत वो है 2.4%। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो इस पेज में पढ़ने क्या क्या चीज़ें देखिए। क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी नए डाटा के अनुसार 32,87,274 वर्ग किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है, ये निकालने के लिए अपन को 3,42,239 में 2,27,263 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 10.41%। यानी कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। और ये कब से है? 1 नवंबर 1956 से, जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है, तभी से यही डाटा अपन पढ़ते आए। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है राजस्थान में? 10.41। अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये कब बना सबसे बड़ा राज्य? तो 1 नवंबर 2000 को बना। क्यों बना? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? मध्य प्रदेश का विघटन हो गया था, इस वजह से सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब बात करते हैं अपन भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान? 10.41। लेकिन दुनिया के क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सेदारी कितनी है? 0.25। और दुनिया के क्षेत्रफल में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2.4%। बस ये फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं वहां पर। आगे बढ़ा दें। अब अपन देखते हैं सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं। राजस्थान में जिले हैं ना, तो सबसे बड़े जिले कौन से हैं ये देखते हैं अपन। पुराने डाटा के अनुसार ही सबसे बड़े जिले, पुराने डाटा के अनुसार पढ़ रहे हैं अभी अपन, नए डाटा के अनुसार जिले नहीं पढ़ा रहा हूं, पुराने डाटा के अनुसार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी राजस्थान के जिलों की कोई गारंटी नहीं है कितने रहते हैं कितने बनते हैं। पुराने के हिसाब से ध्यान रखना है आपको। एक ट्रिक ध्यान रखनी है, JBBJ, मतलब नंबर 1 पर तो फर्स्ट जैसे तो जैसलमेर, सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। दूसरे नंबर के बी हैं, बी से बीकानेर। तीसरे बी से बाड़मेर। और इस जैसे जोधपुर। इस तरीके JBBJ, इससे आपको ध्यान रखना है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सबसे बड़े जिले थे। अब सबसे छोटे जिले कौन से थे ये भी पुराने डाटा के अनुसार ही देखने हैं। सबसे छोटे जिले अभी नए डाटा के अनुसार तो चेंज हो जाएंगे, तो उनको बाद में लिखा देंगे अपन, अभी फिलहाल के लिए इनको ही रखो। ये है DDDP, यानी कि डी से धौलपुर, पहले डी से तो धौलपुर, दूसरे डी से दौसा, तीसरे डी से क्या बनेगा? डूंगरपुर, और पी से बनेगा प्रतापगढ़। तो इस तरीके से ये 3DP, 3 बार डी और 1 बार पी, इससे बनते हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये अपने सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले हो गए। अब ऐसे भी देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। देश भी है ऐसे जिनका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। सबसे बड़े जिलों का तो ध्यान रह जाएगा JBBJ, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और सबसे छोटे जिले DDDP, यानी कि धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब आगे देखते हैं अपन। अब ऐसे वह देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, वह देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है।
अब उन देशों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो फिनलैंड, कौन सा है? फिनलैंड। दूसरा ध्यान रखना है जर्मनी। लगभग बराबर है, यूं मान के चलना है आपको ना, पूरे कंफर्म बराबर नहीं है, लगभग लिख देता हूं मैं इधर पीछे ताकि ध्यान रहे आपको। फिनलैंड, जर्मनी, उसके अलावा पोलैंड, उसके अलावा जापान, उसके अलावा नॉर्वे। तो फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और नॉर्वे, ये जो देश हैं इनकी आकृति लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। अब कुछ देश ऐसे भी है, राजस्थान जो है, राजस्थान है ना जो कुछ देशों से बड़ा भी है। राजस्थान क्या है, ये तो इनके तो बराबर है लगभग, लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जिनसे बड़ा है राजस्थान। किसी से 2 गुना बड़ा है, किसी से 5 गुना बड़ा है, तो किसी से 17 गुना बड़ा है। तो सोच के देखो, राजस्थान अगर किसी देश से 17 गुना बड़ा है तो वो देश कितना सा होगा? अपने बूंदी जिले जितना, इतना सा ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा? तो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। अब वो देखते हैं अपन राजस्थान किन किन देशों से बड़ा है। एक तरफ राजस्थान लिख देता हूँ मैं। अब ये जो राजस्थान है ब्रिटेन से कितना बड़ा है? 2 गुना। ब्रिटेन का कितना है? ब्रिटेन का 2 गुना, यानी कि ब्रिटेन जो देश है उससे कितना बड़ा है राजस्थान? 2 गुना। दूसरा ध्यान रखना है श्रीलंका। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 गुना। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और इजराइल एक देश है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। श्रीलंका से 5 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। अब राजस्थान की आकृति के बारे में भी चीज़ें पूछ ली जाती है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो इस आकृति के बारे में एक विद्वान थे जिनका नाम है T.H. हैंडले। क्या है? T.H. हैंडले। इनके अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना है इन्होंने। विषम कोणीय चतुर्भुज किसने कहा है राजस्थान की आकृति को? T.H. हैंडले ने। जबकि इसकी आकृति 2 और तरीके की मिल सकती है ऑप्शन के अंदर परीक्षाओं में। एक तो पतंगाकार, जिसके हिसाब से पतंगाकार यानी कि पतंग देखा है ना, उसकी शेप में भी मिल सकती है। और एक रोम्बस शेप, ऑप्शन देखना वहाँ पर इंग्लिश में मिल आ जाएगी आपको, रोम्बस शेप। इस तरीके से आपको राजस्थान की आकृति के बारे में ध्यान रखना है। या तो विषम कोण चतुर्भुज मिलेगा मुख्य रूप से, या फिर पतंगाकार मिलेगा। और विषम कोण चतुर्भुज किसने माना है राजस्थान को? T.H. हैंडले ने माना है। किन देशों से बड़ा है राजस्थान? फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान और नॉर्वे। इजराइल से कितना बड़ा है? 17 गुना। श्रीलंका से और ब्रिटेन से 2 गुना। अब कुछ जिले हैं जिनकी आकृति अपन देखेंगे। इसको बढ़ा दो आगे। अब कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी आकृतियां भी अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग डिजाइन की है। जैसे नक्शा देखते हैं ना अपन, तो नक्शे में वो यूं पैक हुए आते हैं ना छोटे छोटे जिले इस टाइप में। तो किस जिले की आकृति किस टाइप की, वैसे प्रश्न भी पूछ लेता है परीक्षा में। तो प्रमुख जिलों की आकृति देखते हैं अपन। प्रमुख जिलों की आकृति में जैसे सबसे पहले है अपना हनुमानगढ़ जिला। कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। अब हनुमानगढ़ जिले की आकृति है कुर्सी नुमा। किसकी तरह है? कुर्सी नुमा। जिस तरीके की अपनी कुर्सी होती है ना, उसकी तरह की आकृति है हनुमानगढ़ की। दूसरा जिला है दौसा। दौसा कौन से नंबर पर है सबसे छोटे जिलों में? दूसरे नंबर पर। सबसे पहले धौलपुर, उसके बाद में दौसा था। DDDP यही पढ़ा था ना,
धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। दौसा की आकृति जो है वो धनुषाकार है। कैसी आकृति है? धनुषाकार। धनुष देख रखा है ना, उस तरीके की आकृति है दौसा की। और तीसरा है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की आकृति किस तरीके की है? घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की नाल की तरह, घोड़े की नाल की आकृति है ना, वैसी आकृति आपको मिलेगी उसकी। तो इन तीनों जिलों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए तो फिर किसी किताब की मदद लेंगे अपन। आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन सीमाएं, राजस्थान की जो सीमा है ना। अब राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों तरीके की सीमाएं लगती है। किस टाइप की सीमाएं लगती है राजस्थान में? एक तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब समझते हो, यानी कि किसी अन्य देश की सीमा भी लगती है। और दूसरा है अंतर्राज्यीय, यानी कि अन्य स्टेट की सीमाएं भी राजस्थान को टच करती है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। राजस्थान की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ लगती है, ये ध्यान रख लेना। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। कितनी लंबाई है राजस्थान में? 1070 किलोमीटर। ये बॉर्डर लाइन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जबकि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? वो है 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। यानी कि आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? पूरा राजस्थान है ना चारों तरफ से, उसकी पूरी की लंबाई कितनी है? तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को जोड़ देंगे अपन। जोड़ दे क्या हो जाएगी? कुल सीमा की लंबाई जाएगी। तो कुल सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो वो है 5920 किलोमीटर। कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल सीमा हो जाएगी। और इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा कितना है? 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा का है 4850 किलोमीटर। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान से लगेगी और अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगेगी? 5 राज्यों के साथ। उन 5 राज्यों के नाम भी आपको बता देंगे: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन कौन से राज्य हैं वो? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान को टच करती है। और टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर है। अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है जो राजस्थान को टच करती है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा को ये नाम क्यों दिया गया था? किस व्यक्ति के नाम पर दिया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था उसका? सर सिरिल रेडक्लिफ। और ये नाम कब दिया गया था? रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। ये जो बॉर्डर लाइन है ना, इसका नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेडक्लिफ किया गया था। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। और ये किस व्यक्ति के नाम पर इसका नाम पड़ा है? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर पड़ा है। तो 17 अगस्त 1947 भी आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान के नक्शे में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है? भाई 1070 किलोमीटर लग रही है ना, तो ये शुरू भी तो होती होगी, एंड भी होता होगा इसका। तो शुरू कहाँ से हो रही है? ये एक जगह है राजस्थान में, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है वो भी मैं बता देता हूँ। ये शुरुआत होती है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। कहाँ से? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अंदर एक जिला जगह है हिंदूमल कोट, वहाँ से शुरू होकर के ये इस बॉर्डर लाइन पर चलती है। जैसे यहाँ पर गंगानगर शुरू हुआ है ना, तो यहाँ तक ये चलेगी। तो इस स्थिति के अंदर जो जो जिले आएंगे ना, उनके बॉर्डर को टच करेगी। तो इसका जो उत्तरी पॉइंट है ना, सबसे प्रारंभिक बिंदु राजस्थान में, वो कौन सा है? हिंदूमल कोट। और सबसे एंड वाला बिंदु कौन सा है? उस सबसे आखिरी गांव उसका बाकासर। क्या है?
बाकासर गांव है और ये कहाँ पर पड़ता है? शाहगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। शाहगढ़ ब्लॉक कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। बाकासर ऑब्लिक शाहगढ़ लिख देना। और कौन से जिले में पड़ेगा ये? बाड़मेर में। अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आते हैं राजस्थान में? वर्तमान में 50 जिलों के हिसाब से पूछ ले तो 6 जिले, जबकि पुराने डाटा के अनुसार पूछ ले तो कितने जिले आते थे? 4। पुराने डाटा में 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आते थे। अभी 2 और जिले बढ़ गए नए आने की वजह से, लेकिन अभी उनको इसलिए नहीं लिखा पा रहे क्योंकि कुछ भी गारंटी नहीं है कितने जिलों को हटाती है सरकार, ये दिक्कत हो रही है। अभी अपन पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आ गई। अब इसकी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है, इसका नाम क्या है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट। और ये कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में। जबकि अंतिम बिंदु कौन सा है? बाकासर। और ये कहाँ पर है? शाहगढ़, बाड़मेर में। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 1070 किलोमीटर। नाम क्या है? रेड क्लिफ। जिले कितने हैं इस बॉर्डर पर? पहले कितने जिले आते थे? पहले 4 जिले आते थे। वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। लेकिन अभी उनको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि बाद में जब नक्शा स्टेबल हो जाएगा तब लिखा देंगे बाद में कौन कौन से जिले हैं। फिलहाल के आप ध्यान रख लो कि 4 जिले आते हैं, क्योंकि अभी 50 जिलों का कोई कंफर्म नहीं है कि 50 जिले रहेंगे कि नहीं, कितने हटेंगे, तो अपन को ध्यान रखना है। अब आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न, ये तो आप ध्यान रख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, हिंदुमल कोट से बाकासर तक है। लेकिन प्रश्न ये पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इस पर, यानी कि जो लाइन है ना, इस पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे पास में कौन सा जिला मुख्यालय पड़ता है? जैसे लाइन तो बॉर्डर पर खिंच रही है, अब उस बॉर्डर लाइन से जैसे एक तो गंगानगर में पड़ेगा, दूसरा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, 4 जिले पड़ रहे हैं ना। तो इनमें कोई जिला यहाँ भी हो सकता है, कोई जिला यहाँ भी हो सकता है, और कोई बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, और कोई यहाँ भी हो सकता है। अब नज़दीक कौन सा है? सबसे नज़दीक कौन सा हुआ? जो उस लाइन के बिल्कुल पास होगा वो सबसे नज़दीक हुआ ना। तो सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो निकटतम जिला मुख्यालय है श्रीगंगानगर। जिला मुख्यालय पूछ रहा हूं मैं, निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? श्रीगंगानगर। तो लिख लेना आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, निकटतम जिला मुख्यालय, ये पूरी लाइन लिखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर, यानी कि उस बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? श्रीगंगानगर। अब दूसरा पूछ सकता है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अगला ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, सीमा पर मतलब बॉर्डर, इस लाइन पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? दूर कौन सा हुआ? सर्वाधिक जिला मुख्यालय दूर कौन सा है? बीकानेर। सर्वाधिक जिला मुख्यालय दूर कौन सा है? बीकानेर, बॉर्डर पर। लेकिन प्रश्न एक ऐसा पूछा जाता है कि इस पर से, पर का मतलब तो क्या हुआ? बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर लाइन पर से सर्वाधिक दूर कौन सा हुआ? लेकिन बॉर्डर लाइन से सर्वाधिक दूर पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, प्रश्न ऐसे पूछता है। अब इस पर से और से का चक्कर में नहीं, क्वेश्चन गलत कर देगा आदमी। वहां क्या पूछेगा आपसे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो? धौलपुर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी कि इस लाइन से सबसे ज्यादा दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी कि बॉर्डर लाइन से सर्वाधिक दूर कौन सा है? धौलपुर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है?
बीकानेर। पर और से ये दोनों को ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल क्या होगा 100% गलत होएगा। ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपको, क्योंकि उसको गलती करानी रहती है, कैंडिडेट इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखता। लिख लिया? अब अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे अपन। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय देख लिया अपन ने, अब देखते हैं अपन अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी थी? 4850 किलोमीटर। ये लिखाई थी ना अपन ने, 4850 अपन को देखनी है। और इस पर कितने राज्य स्थित है? राजस्थान के आसपास 5 राज्य हैं, जिनके नाम भी अपन ने लिखे थे। अब उनमें अपन को ये देखना है कि सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है, उससे छोटी किसकी है, फिर उससे छोटी किसकी है, उससे छोटी किसकी है और सबसे छोटी किसकी है। तो इसको अपन एक टेबल बना लेना आप इस तरीके से। मध्य प्रदेश, सबसे लंबी सीमा किसकी है भाई? मध्य प्रदेश की है। सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की लगती है। और इसकी सीमा लगती है अपने राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर राजस्थान को छूती है। उसके बाद में नंबर आता है हरियाणा का, और हरियाणा की सीमा लगती है अपने राजस्थान के 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में जो सीमा लगती है हरियाणा से कम, वो लगती है गुजरात की, और गुजरात की सीमा लगती है अपने राजस्थान के 1022 किलोमीटर। उस गुजरात से कम लगती है अपने उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है अपने पंजाब की, और पंजाब की सीमा लगती है अपने 89 किलोमीटर। तो ये सारी जो बॉर्डर लाइन है ना, वो टोटल जोड़कर कितनी हो जाएगी? 4850 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। एमपी के साथ कितनी लग रही है? 1600। हरियाणा के साथ लग रही है 1262। गुजरात के साथ लग रही है 1022। उत्तर प्रदेश के साथ 877 और पंजाब के साथ 89 यानी कि 89 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपसे अगर क्रमानुसार भी पूछ लें कि घटते क्रम में लिखें, तो सबसे नंबर 1 मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये आपको ध्यान रखना है। सीमा भी ध्यान रखनी है। टोटल 4850 में से 1600 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ 1262, गुजरात के साथ 1022, उत्तर प्रदेश के साथ 877 और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। अब अपन ये देखते हैं कि ये लिख लिया। अब ये देखेंगे अपन कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, और इन पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले छूते हैं। जैसे अपन ने अभी राज्य पढ़े, एक तरफ तो राज्य लिख लेना और एक तरफ लिख लेना राजस्थान के जिले। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इनको छूते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे नंबर 1 पर अपन ने देखा पंजाब। पंजाब की कितनी सीमाएं लगती हैं अपने? 89 किलोमीटर लगती है ना। अभी इस 89 किलोमीटर कौन कौन से जिले के टच करती है? तो वो जिले के नाम है राजस्थान में श्री गंगानगर, और दूसरा हनुमानगढ़। कौन कौन से जिले लगते हैं पंजाब के? गंगानगर और हनुमानगढ़, ये पंजाब के साथ टच करते हैं अपने। दूसरा आता है नंबर 2 पर हरियाणा। नंबर 2 पर कौन सा आएगा? हरियाणा। इस नंबर 2 पर हरियाणा का बॉर्डर कितना लगता है राजस्थान के साथ? 1262 किलोमीटर। और इस 1262 में कौन कौन से जिले राजस्थान के टच करते हैं? तो वो है हनुमानगढ़, उसके अलावा चूरू के अलावा झुंझुनू, नीम का थाना, ये नया जिला बना है। पहले सीकर में आता था नीम का थाना, ये नया जिला बन गया नीम का थाना। खेड़तल तिजारा, ये भी नया बना है। खेड़तल तिजारा के अलावा कोटपुतली बरोड, और एक अलवर।
ये आपको ध्यान रखना है। और एक डीग भी लगता है, डीग जो भरतपुर में है ना, वो डीग भी लगता है। तो टोटल जिले कितने हो गए? 8। टोटल कितने जिले लगते हैं? ये तो 2 जिले हो गए, और ये कितने जिले हो गए? 8 जिले इसके साथ टच होते हैं। हरियाणा के साथ राजस्थान कितने जिले लगते हैं? 8 जिले, ये ध्यान रखना है। अब पहले जो है सीकर, जयपुर और भरतपुर लगते थे, जो वर्तमान में नहीं लगते। एक नोट डाल के लिख लेना, वर्तमान में सीकर, जयपुर, भरतपुर हरियाणा की सीमा नहीं छूते हैं, हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो हरियाणा के साथ कितने जिले हो गए भाई? 8 जिले हो गए। नाम क्या क्या है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डीग, ये 8 जिले हैं। जबकि पहले सीकर, जयपुर और भरतपुर भी छूते थे, लेकिन ये नए जिले बनने के बाद में इनकी सीमाएं उसको टच नहीं करते। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हरियाणा के बाद में अगला स्टेट आता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कितनी सीमाएं लगती हैं राजस्थान के साथ? कितने किलोमीटर लगती हैं? 877 किलोमीटर। अब ये कौन कौन से जिले राजस्थान के लगते हैं इसके? डीग, भरतपुर और धौलपुर। डीग, भरतपुर और धौलपुर जो जिले ये उत्तर प्रदेश के राजस्थान के साथ टच होते हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, जैसे अपन ने पढ़ा पंजाब और हरियाणा, ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा दोनों को राजस्थान का कौन सा जिला छूता है? ये बताओ, ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब और हरियाणा दोनों जिलों को छूता है? हनुमानगढ़, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है, ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को छूता है? डीग। कौन सा छूता है? डीग। भरतपुर पहले छूता था, अब भरतपुर क्रॉस हो गया ना, उसमें सट गया ना, तो अब कौन सा जिला छू रहा है? डीग। ये ध्यान रखना है। डीग जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को छूता है। और हरियाणा के कितने जिले टच होते हैं? 8। उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच होते हैं? 3। और पंजाब के कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आ रहा है अपने मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कितनी सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर। अभी 1600 किलोमीटर में कौन कौन से जिलों को टच करता है ये ध्यान रखते हैं अपन। एक तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। क्या है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर लगती है। उसके अलावा कोटा, बारां और झालावाड़ लगता है। कोटा, बारां और झालावाड़ लगता है। बूंदी नहीं लगता है, कोटा, बारां और झालावाड़ लगता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा लगता है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा ये लगते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने जिले लगे? 10 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। ये ध्यान रखना है। 10 जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। कौन कौन से हुए? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ये जो जिले ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी राजस्थान की सीमा बनाते हैं। अब अंतिम है जो है गुजरात। अब गुजरात के साथ कौन कौन से जिले अपने बॉर्डर बनाते हैं राजस्थान के, वो देखते हैं अपन। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही। बाड़मेर, सांचौर, ये भी नया जिला बना है। सिरोही, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के कौन से जिले, मध्य प्रदेश और गुजरात साथ राजस्थान ये कौन से जिले अपनी सीमा बनाते हैं? तो कौन सा हो भाई? बांसवाड़ा। दोनों के साथ कौन सा जिला बना रहा है? बांसवाड़ा। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। और इसके साथ कितने जिले बना रहे हैं सीमा?
6 जिले। कितने जिले बना रहा है? 6 जिले बना रहे हैं। अब अपन ने देखा था नीम का थाना, देखा था ना नीम का थाना कौन से जिले से लेकर के बना है? सीकर से। खेड़तल तिजारा कहाँ से बना है? अलवर से। खेड़तल तिजारा कहाँ से बना है? अलवर से। और कोटपुतली बरोड कहाँ से बना है? जयपुर से। कोटपुतली बरोड कहाँ से बना है? जयपुर से। तो तीनों का ध्यान रखना है आपको।